अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर राम रशीद आपके सामने लेके नीट GEE फाउंडेशन क्लासेस। तो आज का टॉपिक जो डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होता है कि एक देख लो बेटा कि जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी उसकी, उस पर कितने फोर्सेज एक्ट हो जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लो बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हाँ, तो दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लो बेटा, ये है ना, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो दैट मीन्स ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब तो दैट मीन्स सो इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल मूवमेंट जो है ना, डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट जो है ना, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैंने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो दैट मीन्स ये प्लस क्यू है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज क्यू पे फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है बेटा, क्यू ई। ठीक है बेटा, और लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है बेटा, या ऐसे लगेगा माइनस क्यू ई। ठीक है बेटा, ये तो माइनस क्यू ई। ठीक है बेटा, ये माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। ठीक है बेटा, ये क्यू ई वेक्टर और प्लस क्यू वेक्टर। अब इसकी वजह से ये रोटेट करना, मतलब इसकी वजह से इस पे एक रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा। दैट मींस दिस फोर्स इन दैट डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इट विल ट्राई टू रोटेट दैट, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल। इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो दैट मींस देयर इज सम रोटेशनल इफेक्ट। तो दैट मींस एक टॉर्क इस पे एग्जिस्ट हो जाएगा, इस डाइपोल पे एक टॉर्क एग्जिस्ट हो। दैट टॉर्क विल बी गिवन एज, देख लो बेटा, r क्रॉस f। वी नो दैट टॉर्क इज गिवन एज r क्रॉस f। ठीक है बेटा, r, बट व्हाट इज r? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। देख लो बेटा, एक फोर्स इस साइड में लगता है, एक फोर्स इस साइड में। तो आप मुझे ये बता दो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहेगा, ये वाला। अगर ये देख लो बेटा, हम जैसे कि लास्ट बार जैसे एक क्लास में हमने पढ़ा था, जब हम डाइपोल स्टार्ट किया था, हमने क्या बताया था उस समय कि अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2a है। ठीक है बेटा, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, और द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, ठीक है बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, तो व्हाट इज r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दो फोर्स के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये देख लो, अगर ये बेटा p वेक्टर है, ठीक है, अगर ये p वेक्टर है, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख लो बेटा, यहाँ r कितना होगा, अगर इसको हम r ले लेंगे, इसको हम r ले लेंगे, ठीक है बेटा, ये r इज इक्वल टू what is perpendicular to the hypotenuse, so it will be equal to p sin of theta। r vector is p sin of theta। ठीक है बेटा, r vector is p sin of theta। ठीक है बेटा, p sin of theta, p sin of theta। हाँ देख लो बेटा, हाँ लेकिन हाँ ऑलरेडी इससे पहले हम जब भी हम डाइपोल बनाते थे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, वो यूजुअली रिप्रेजेंट टू। जब भी हम डाइपोल बनाते थे तो ये जो दो चार्ज थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती थी वो अक्सर हम यूजुअली 2a से रिप्रेजेंट करते थे। दैट इज इट इज इक्वल टू 2a। ठीक है बेटा, अब ये 2 है, तो दैट मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, अगर ये हाइपोटेन्यूज r है, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, हाँ परपेंडिकुलर, तो दैट विल बी 2a of sin theta। ठीक है बेटा, 2a of sin theta। अंडरस्टैंड हो गया, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाय दिस इज 2a sin of theta। ठीक है बेटा, साइड, हाँ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट मींस r is 2a sin, तो दैट मींस टॉर्क इज इक्वल टू r is 2a sin theta। ठीक है, 2a sin of theta into QE। ठीक है, into वन फोर्स, फोर्स कितना लगता है इस पे, QE लगता है फोर्स। ठीक है बेटा, into QE। ठीक है बेटा, तो दैट इज इक्वल टू QE into 2a sin of theta। ठीक है बेटा, QE into 2a sin of theta। वी नो दैट डाइपोल मोमेंट, देख लो बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q into 2a। ठीक है बेटा, 4 into 2a, तो इट मीन Q into 2a। अब यहाँ पे तो Q into 2a कितना होगा, वो होगा p, और p वेक्टर, और ये e वेक्टर होगा, p e वेक्टर sin of theta। ये बेटा Q into sin of theta, तो टॉर्क कितना लगेगा इस पे, p sin of theta। तो दैट मीन्स ये इस पे टॉर्क लगेगा। ठीक है बेटा, तो दैट मीन्स जब इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पे एक टॉर्क एग्जिस्ट होता है। तो ये टॉर्क जो है, ये इसको रोटेट करने की कोशिश करे, डाइपोल रोटेट किया तो इसको टॉर्क, ठीक है बेटा। सो ठीक है, तो इस पे ये टॉर्क लगेगा। अब यहाँ पे देख लो, इस पे जो है टॉर्क लगेगा, दैट मीन्स
क्योंकि हम वी नो दैट मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है टॉर्क क्या करता है, टॉर्क एक बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है। चलो हम ये मानते हैं कि ये टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करता है थ्रू एंगल थीटा, लेट अस सपोज दैट। तो लेट अस सपोज दैट, ठीक है बेटा, लेट अस सपोज दैट इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, लिख लो बेटा, लेट अस सपोज दैट, यहाँ पे लिख दे हैं सपोज दैट द डाइपोल इज रोटेटेड। नाउ suppose the dipole is rotated, suppose the dipole is rotated, suppose the dipole is rotated। चलो हम ये suppose the dipole is rotated, ठीक है बेटा, rotated through an angle theta, suppose the dipole is rotated through an angle theta, ठीक है बेटा, suppose the dipole is rotated थ्रू एन एंगल थीटा। चलो हम ये मानते हैं कि ये जो डाइपोल है ना, इसको हम रोटेट कर देंगे थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है बेटा, तो वहां पे एक वर्क डन हो जाएगा, ठीक है बेटा, थ्रू एन एंगल theta। Suppose it is only that this is torque and so against the torque, suppose the dipole is rotated through an angle d theta against the torque, ठीक है बेटा, against the torque, ठीक है बेटा, against the torque। चलो हम ये मानते हैं कि डाइपोल को रोटेट किया जाता है अगेंस्ट द टॉर्क, हाँ, थ्रू एन एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। देन वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन होगा, वर्क डन वहां पे कितना होता था, जैसे कि मतलब लीनियर मोशन में कितना होता था, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टू डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इनटू द एंगल, राइट, टी डी डी था, बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा टाउ डी थीटा। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द torque which is existing on the dipole because of the opposite forces, or d theta is the angle through which the dipole is rotated against the external rotational force, ठीक है बेटा, that is td theta, that is equal to, so td is equal to, देख लो बेटा, dw is टॉर्क कितना है, टॉर्क है p sin थीटा, टॉर्क है p e sin थीटा ऑफ d थीटा, p e sin थीटा ऑफ d थीटा, ठीक है बेटा। तो इस पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा p e sin थीटा ऑफ d थीटा, p e sin थीटा d थीटा, ठीक है बेटा, हाँ। if देख लो बेटा, if the dipole is rotated, देख लो बेटा, if the dipole is rotated, अगर इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है इनिशियली फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि पहला वाला जो एंगल था डाइपोल का वो थीटा 1 था विद इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है अगर इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है अप टू द एंगल थीटा 2, तो उस समय वर्क डन कितना होगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो दैट मींस विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड to theta 2, that is that means what is theta 1, for example if theta 1 is the angle which the dipole makes with the electric field, अगर इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है, इतना रोटेट किया जाता है, then final angle is theta 2, तो उस समय वर्क डन कितना होगा बेटा, यहाँ पे देख लो, तो वर्क डन will be equal to integral of theta 1 to theta 2 p e sin of theta, ठीक है बेटा, p e sin of theta p e sin of theta d theta, ठीक है बेटा। तो ये होगा p e sin theta d theta, ठीक है बेटा, p e sin theta d theta, हाँ, p e sin theta, ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो p e sin theta d theta। अब यहाँ पे देख लो p e, तो दैट मीन्स ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो बेटा p e बाहर आ जाएगा, ये क्योंकि डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट ये कांस्टेंट होता है q into t, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो ये बाहर आएगा, अंदर आएगा थीटा 1 into थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 into थीटा 2, और अंदर क्या आएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा, साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स ये जो वर्क डन होगा इसका वो होगा पी ई साइन ऑफ साइन थीटा, किसकी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू थीटा 1 थीटा 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आएगा पी ई ये माइनस अब बाहर आ जाएगा, ये आएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है बेटा। तो ये आएगा पी ई कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है बेटा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो ये का देख लो बेटा, ये वर्क डन आ गया टोटल इसमें है, तो ये वर्क डन है यहाँ पे, ये वर्क डन है, ठीक है बेटा, ये वर्क डन है, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2।
तो दैट इज कितना वर्क डन है। दैट मीन्स जब हम डाइपोल को कहाँ पे रखते हैं, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस पर एक टॉर्क एक्सिस्ट होता है, तो ये टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश करता है। तो चलो हम ये सपोज करते हैं कि अगर हम इस डाइपोल को रोटेट करते हैं राइट अगेंस्ट द एक्सटर्नल टॉर्क फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 and थीटा 2, व्हाट इज थीटा 1 and थीटा 2? चलो फॉर एग्जांपल इनिशियली द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इज थीटा 1। अगर हम इसको रोटेट करते हैं फिर फाइनल अप टू द फाइनल एंगल दैट इज थीटा 2, तो इसमें जो टॉर्क, इसमें जो वर्क डन होगा वो होगा पी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। और ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा। सो दिस वर्क डन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। दिस वर्क डन है, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, देख लो बेटा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, देख लो बेटा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done is stored in form of this work done is stored in form of potential energy, ठीक है बेटा। ये जो वर्क डन है ना, इसी को कैसे रखा जाता है, इस दिस वर्क डन is stored in form of potential energy, ठीक है बेटा, is stored in form of potential energy, ठीक है बेटा। इसी को potential energy of the dipole, therefore हाँ, U is equal to PE times cos of theta 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना डाइपोल की, ये फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दैट इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। देख लो बेटा, इफ नाउ अगर इफ इनिशियली डाइपोल इफ इनिशियली डाइपोल if initially dipole is perpendicular to the direction of the field, if initially theta 1 is equal to 90 degree, what is meant by theta 1 is 90? That means अगर initially in the beginning में dipole को perpendicular रखा जाता है with the electric field, that is what is meant by theta is equal to 90 degree. That means अगर पहले dipole को रखा जाता है at an angle of 90 degree with the electric field, that means the angle between the electric field and the dipole is 90 degree, तब जाके उसके बाद क्या होगा, तो that means which is equal to and then draft some and theta 2 and theta 2 is equal to theta. That means अगर पहले हमने डाइपोल को एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे रखा, दैट मीन्स अगर हमने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर इसको रोटेट किया जाता है अप टू एंगल थीटा दैट थीटा, तो उस समय क्या होगा, देख लो बेटा। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, PE cos of theta 1 is cos of 90, ठीक है बेटा, cos of 90 माइनस टाइम इज cos of 0, ठीक है बेटा, cos of 0 दैट इज इक्वल टू PE माइनस P, ठीक है बेटा। तो U क्या कितना बन गया, UE इज इक्वल टू माइनस टाइम्स PE वेक्टर, दैट इज UE इज इक्वल टू माइनस टाइम्स P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये बन गई। दैट मीन्स जब डाइपोल को एट 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है इनिशियली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर अगर इस डाइपोल को रोटेट किया जाता है अप टू द एंगल थीटा, तो उस समय क्या पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई होप यू सो, ठीक है बेटा। पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी, तो इतना रहा पोटेंशियल, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे हम कुछ करते हैं, पुश स्टेबिलिटी थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो ये पी कॉस ऑफ थीटा, हाँ बिकॉज ये थीटा है, ठीक है बेटा, ये थीटा है, पी कॉस ऑफ थीटा, हाँ तो ये पी कॉस ऑफ थीटा है। हम इसके कुछ केसेस है, ठीक है बेटा, हम इसके कुछ केस पढ़ते, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देख लो यहाँ पे है बेटा, देख लो बेटा, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। दैट मीन्स ये डाइपोल कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है बेटा। यू इसको तो देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, U इज इक्वल टू माइनस टाइम्स PE
cos of theta। तो ये कब था, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन केप्ट एट एन इनिशियल एंगल ऑफ, जब डाइपोल को 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है तो उस समय, और फिर अगर इसको थोड़ा एंगल थीटा रोटेट किया जाता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू इक्वल माइनस एम एस पी कॉस ऑफ थीटा। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देख लो बेटा, if theta is equal to 0 डिग्री, ठीक है बेटा, then therefore u is equal to minus pe। क्यों माइनस पी है, बिकॉज cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1, ठीक है बेटा, cos 0 is equal to 1, so thus potential energy of डाइपोल is minimum। तो हम ये बोल देंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी की जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जब तो हम ये बोल सकते हैं कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जब डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है बेटा, जब डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रहता है, व्हेन डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल डायरेक्शन बेटा। और हम ये बोल सकते हैं व्हेन द डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें मिनिमम है, माइनस में। और एक और पोटेंशियल ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। अब पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी भी हो सकता है, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी देख लो बेटा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ये कैसे आएगा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है बेटा। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी हम बोल सकते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। देख लो बेटा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, दैट मींस अगर इस एंगल को 90 डिग्री रखा जाता है, दैट मींस अगर इनिशियली एंगल पहले हमने रखा था 90 डिग्री, ठीक है बेटा, 90 डिग्री, अगर फिर हम इसको रोटेट कर देंगे डाइपोल को, फिर फाइनली इसको परपेंडिकुलर रखते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस इफ द एंगल इज रोटेटेड, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड इन अ वे दैट द फाइनल एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसको रोटेट ऐसे कर देंगे कि लास्ट वाला जो एंगल रहेगा किस के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब डाइपोल के बीच में जो लास्ट वाला एंगल है, अगर वो 90 रहा तो उस समय क्या होगा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी दैट इज u, that is at theta is equal to 90 डिग्री, then u क्या होगा, u होगा माइनस pe cos ऑफ थीटा, क्या थीटा के बदले में क्या आएगा 90 डिग्री, तो दैट मीन्स u is equal to माइनस टाइम्स pe, ठीक है बेटा। तो ये रहा u is equal to माइनस टाइम्स pe। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी cos 90 is 0, तो दैट मीन्स 0, तो दैट मीन्स उस समय जब, तो दैट मीन्स उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें, 0। तो कहने का मतलब ये है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हाँ, और क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। अब और लास्ट वाला केस क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी देख लो बेटा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, जब डाइपोल को एंटी पैरेलल रखा जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के में, दैट मींस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा, धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस u इज इक्वल टू माइनस p cos ऑफ थीटा, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस pe cos ऑफ 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस pe, और cos 80 कितना है, -1 प्लस इक्वल टू p, तो दैट मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का है, तो दैट मींस उस समय इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, p है, दैट इज द पोटेंशियल डाइपोल मैक्सिमम इट्स डाइपोल विद परपेंडिकुलर। तो दैट मींस ये डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब डाइपोल को रखा जाता है एट एंटी पैरेलल विद एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंटी पैरेलल मींस ऐसे देख लो बेटा, ऐसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, डाइपोल में इस डायरेक्शन में है ना, तो दैट इज एंटी पैरेलल। तो इसका तो हाँ, ये नेगेट, ये जीरो कब होगा, देख लो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कब होगा, जब इसको परपेंडिकुलर रखा जाता है ऐसे, ठीक है बेटा, जब परपेंडिकुलर। तो मिनिमम कब होगा इसका, मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो दैट इज हाउ, सो वी हैव थ्री केसेस, मतलब पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी कब होगा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कब होगी डाइपोल की, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी कब होगी डाइपोल की इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।